गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ई लर्निंग क्लास। कल तक की रीडिंग में हमने चैप्टर द एनिमी में पढ़ा था कि किस तरह से सदाओं ने हमारे प्रिजनर को यानी कि अमेरिकन पर्सन को अपने पाँव पे खड़ा होने की परमिशन दे दी है और उसको थोड़ा लिटिल बिट मूवमेंट करने के लिए भी कहा है। लेट अस बिगिन टुडेज रीडिंग। वी आर एट पैराग्राफ ही saw the flicker of terror on the young face that was still very pale। तो हमारे सदाओं ने उस युवा के चेहरे पर एक आतंक सा देखा जो अभी भी पीलापन लिए हुए था। ओके द बॉय मोड, तो युवा ने बोला ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। इवेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, और स्पष्टता उसका इरादा कुछ और भी है, वो और भी बात सदाओं को कहना चाहता है। आई फील आई ऑट टू थैंक यू, बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपका थैंक यू बोलना चाहिए डॉक्टर, क्योंकि आपने मेरी लाइफ बचाई है। तो सदाओ जवाब देता है कि डोंट थैंक मी टू अर्ली, इतनी जल्दी थैंक यू मत बोलो। He saw the flicker of terror again in the boy's face। तो सदाओं ने फिर दोबारा से उस युवा के चेहरे पर डर के भाव देखे। टेरर वॉज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल, और वो डर और आतंक ऐसा था जैसा जानवर में होता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन, क्रिम्सन वर्ड स्टैंड फॉर लाल रंग, रेड कलर। तो उसके चेहरे पर जो घाव के निशान थे, ये बात सुनते ही वो थोड़े से लाल हो गए। दो स्कार्स, वो घाव, वट वर दे, क्या थे वो? सदाओ डिडंट आस्क, सदाओ ने पूछा भी नहीं कि वो घाव या जख्म किसके दिए हुए हैं। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, दोपहर के टाइम दूसरी बात हुई, घटना घटी। Hannah, working hard on unaccustomed about, saw a messenger came to the door in official uniform। अब हाना क्या कर रही थी? अपनी आदत से भी ज़्यादा मेहनत कर रही थी, क्योंकि नौकर जा चुके थे। तभी क्या हुआ, गेट ओपन हुआ और एक संदेशवाहक यूनिफॉर्म पहने हुए अंदर आया। और हैंड्स वेंट वीक, उसको देखते ही हाना के जो हाथ है कमज़ोर पड़ गए। couldn't draw her breath, सांस लेने में कठिनाई होने लगी उसे। उसने महसूस किया तो सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, सोचती है कि नौकर गए हैं घर छोड़कर, तो शायद उन्होंने जाके पुलिस को सब कुछ बता दिया। दौड़ती हुई, गैस्पिंग करती हुई, मुंह से एक भी अक्षर नहीं निकल रहा, घबराई हुई है, दौड़ी हुई सदाओं के पास गई। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, लेकिन जो मैसेंजर है सिंपली उसके पीछे पीछे चल रहा है गार्डन की तरफ जहाँ पर हमारा सदाओ बैठा हुआ है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और उस मैसेंजर को बोला, थोड़ा सा हाथ फिंगर से पॉइंट आउट करके बोल दिया कि वो रहा मेरा हस्बैंड, यानी कि सदाओ वहाँ पर बैठा है। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओ उस टाइम अपनी किताब पढ़ रहा था। उसने अपनी किताब के ऊपर से झाँक कर देखा। वो ऑफिस में से आया था। एंड अदर पार्टीशन ऑफ विच ही थ्रोन अप टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन। वह अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ है, मतलब सदाओ का जो ऑफिस है वो घर पर ही है, और जिसका दूसरा हिस्सा जो है वो दक्षिण से आती हुई धूप के लिए बगीचे की तरफ खुलता था। तो सदाओ उस तरफ बैठा हुआ है। व्हाट इज इट, बोलता है ये क्या है? ही आज़ द मैसेंजर एंड देन ही रोज, और खड़ा हो जाता है। सीइंग द मैन्स इन यूनिफॉर्म, यू आर टू कम टू द पैलेस। तो वो मैसेंजर जवाब देता है कि तुम्हें महल में यानी कि पैलेस में बुलाया गया है। जनरल की तबीयत जो है अचानक खराब हो गई है, उसको दर्द शुरू हो गया। तो हाना ने राहत की सांस ली। ऑल द मैसेंजर्स एक्सक्लेम्ड, इसके बाद जितनी भी बात थी वो सारे के सारे संदेशवाहक ने हमारे सदाओं के सामने बोली। इट इज़ नॉट इनफ, ये ठीक नहीं है। इंडिड इट इज़, ही शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी, बोलिए कि काफ़ी है। मैं बोली मुझे क्षमा कर देना। मैं सदाओ केम टू से गुड बाय, अब सदाओ जर्नल को देखने के लिए जाने के लिए तैयार है। वह जाने से पहले जब वो हाना से मिलने आता तो गुड बाय बोलता है। वो किचन में थी लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। बच्चे सोए हुए हैं, वो बिल्कुल आराम से बैठी हुई है कुछ पल के लिए, क्योंकि सारा दिन का काम कर कर वो थक गई है और तब तो थोड़ा डरी हुई भी है। सदाओ बोलता है, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। तो हाना बोलती है कि मुझे तो ये लगा था कि शायद वो तुम्हें अरेस्ट करने आया है। ही गेज डाउन इनटू हर नेक्स्ट आइज। तो सदाओ ने हाना की चिंता को महसूस किया और बोला कि आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक। बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए और अपने परिवार के लिए मैं इस अमेरिकन से जल्दी छुटकारा पा लूँगा। ही सेड इन डिस्ट्रेस, समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम। बोलता है कि घबराओ मत, किसी ना किसी तरीके से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। आफ्टर सदाओ गोज टू सी द जनरल, और इसके बाद हमारा जो सदाओ है वो जनरल को देखने चला गया। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, अब जैसे ही सदाओ की बातचीत जनरल से हुई तो मे भी बीच का सीन नहीं बता रखा। इस टाइम जो है हमारे सदाओं ने शायद अमेरिकन के बारे में सारी बात जनरल को बता दी है। तो जनरल जवाब देता है, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ। जनरल बोला, आई अंडरस्टैंड फुली, मैं अच्छी तरह से तुम्हें समझता हूँ सदाओ, बट दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्स टू अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो ऑफ यू जापानीज हैव। बोलता है कि मैं समझता हूँ क्योंकि
मैंने भी कभी प्रिंसटन से एक डिग्री ली थी और बहुत कम जापानियों ने ले रखी है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, बोला कि सर मुझे उस आदमी की कोई चिंता नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सक्सेस। लेकिन सर ये देखो कि इतनी सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन करने के बाद तो उसने बात बीच में रोक दी। शायद वो ये कहना चाहता है कि सर इतनी मुश्किल से उसको बचाया और उसको मौत के हवाले, यानी कि फिर से उसको अरेस्ट करवा दूँ। जनरल बोला यस यस, द जनरल सेड इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इनडिपेंसेबल टू मी। तो जनरल बोलता है हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो इसका एहसास भी होता है, ये आवश्यक भी है। सो गाइस, यहाँ पर जनरल जो है वो डांट फटकार नहीं रहा सदाव को, इंस्टेड की तारीफ कर रहा है सदाव की। बोलता है इविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, बोलता है कि तुम तो हर एक की जान बचा सकते हो, बिकॉज यू आर सो स्किल्ड, क्योंकि तुम इस काम में बड़े कुशल हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, और तुम्हारा क्या ख्याल है जैसा अटैक मुझे आज आया था वैसा अगर एक और आया, या मैं जीऊँगा या मरूंगा उसको सह सकता हूँ या नहीं। तो सदाव जवाब देता है नॉट मोर देन वन सर, एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन यू, तो इसका मतलब मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं होने देना, जनरल ने बोला। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस, ये सुनते ही जो जनरल है उसका जो चेहरा है वो भावहीन हो गया। इसका मतलब ये था कि वो कुछ गहराई से सोच रहा है। ये कांट पे अरेस्टेड, बोलता है कि तुम्हें अरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जनरल सेड क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद की, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। गाइस इस लाइन को मार्क कर लो। तो जो सदाओ है उसको बचाने के लिए जनरल पूरी कोशिश करेगा कि उसको अरेस्ट ना हो, उसको सज़ा ना मिले। यहाँ पे एक लाइन दी है, बोलता है कि मान लो कल मेरा ऑपरेशन होना है तुमसे सदाओ, और आज के दिन तुम्हें फांसी दी जा रही है। तो इस टाइम जनरल क्या करेगा? जनरल हमारे सदाओ को फांसी नहीं होने देगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जनरल ने तो आज तक सदाओ को ट्रूप्स के साथ भी नहीं भेजा, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ एक ही डॉक्टर ऐसा है जापान में जिसकी जान बचा सकता है, वो कौन है? हमारा सदाओ। थैंक यू गाइस, मार्क इट हियर एंड ट्राई टू रिवाइज द होल चैप्टर अगेन। कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपलोडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।